नए बच्चे के लिए एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ेगा। मैंने तो सर शुरू में टारगेट लेके चला था कि 2-3 साल में निकाल सकता हूँ। पहला मॉक लगाया था तो सर तो मेरा 59 नंबर आया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे को जिसकी CGL 2023 में सिलेक्शन हुआ है और उसकी रैंक है 32 उस बच्चे की रैंक है। 32वीं रैंक है CGL 2023 में। ऐसे बच्चे से हम मिलने जा रहे हैं। इसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सिर्फ सचिन नाम है, तेंदुलकर में मजाक कर रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सचिन से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं सारी चीज़ें कि 32वीं रैंक की बच्चा लेके आया है। तो टॉप 100 में जितनी भी रैंक होती है उनको लाने के लिए एक विशेष एफर्ट हर एक को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे तो सिलेक्शन के लिए ही हर एक को अलग एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन टॉप 100 रैंक में आने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो आइए इस बच्चे से जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में और देखते हैं आपके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें निकल पाती है। तो सचिन बेटा, एक बार पूरा नाम बताओ और फिर पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर अपने घर परिवार की, कहाँ से स्कूलिंग की है, कहाँ पे पढ़ा है, पूरी चीज़ें बता। सर मेरा नाम सचिन कुमार है। मैंने 6 क्लास तक गांव के स्कूल से पढ़ाई की है, 6 क्लास तक। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन नवोदय होता है सर, सरकारी नवोदय विद्यालय में, तो उसमें हुआ था। तो 6 से लेके 12 तक मैंने पढ़ाई नवोदय विद्यालय में की है। ब्रिलियंट। और नवोदय विद्यालय कौन सा तेरा? धनबाद में है। धनबाद में। ब्रिलियंट। हाँ। उसके बाद सर मैंने जेई का प्रिपरेशन के लिए सर ड्रॉप लिया था, बट हुआ नहीं था। तो बट फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट का एक टॉप कॉलेज है अपना झारखंड का, जो वहाँ पे जो झारखंड कंबाइन होता है उसके थ्रू वहाँ पे एडमिशन हुआ था। फिर VIT सिंदरी में। ठीक। फिर वहाँ पे सर 4 साल अपना केमिकल इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था। अरे वेरी गुड। उसके बाद बट कोरोना के टाइम पे मतलब 2 साल तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी सर, बट उतना अच्छे से हो नहीं पाती ऑनलाइन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो फिर तब डिसाइड किया था कि फिर SSC का प्रिपरेशन करूँगा वगैरह। अच्छा, उसी समय सोचा था SSC के लिए? हाँ, कोरोना के टाइम पे। पहली बार SSC के बारे में किसने बताया? मेरे एक मामा हैं, उन्होंने बताया था। तो वो तैयारी कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे उस टाइम। वो तैयारी कर रहे थे। हाँ। तो उनको बताया। अच्छा, तो ये बता कि तूने 2020 में प्रिपरेशन के बारे में सोचा जब पहली कोविड आया? 21 में सर। 21 में। अच्छा, सेकंड जब वेव आई थी। अच्छा, तब तक SSC के बारे में कुछ ख्याल नहीं था। तो 2021 में जब पहली बार प्रिपरेशन का सोचा तो कैसे क्या सोचा, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोचा? सर उस टाइम घर में बहुत टाइम हुआ करता था, कहीं जाना नहीं है, तो ऐसे एक दिन यूट्यूब में सोचे थे कि चलिए कुछ मतलब मैथ्स का पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम एक चैप्टर था आपका यूट्यूब में, तो वो स्टार्ट किया था। तो उसमें सर बस 11 लेक्चर हमको मिला। अच्छा। तो आधा जाके रुक गया। फिर जब मन में हुआ कि अब आगे कैसे पढ़ूंगा मैं। हाँ। तो फिर आपका बुक मंगाया था, वो 7300 वाली बुक आती है ना सर, वो बुक मंगाए थे। तो फिर सॉल्यूशन बन जाता, बेसिक से तो बन जाता था सर, लेकिन फास्ट करना रहता है SSC में। तो फिर उसके बाद फिर सर्च वगैरह किए कि कैसे कर सकते हैं क्लास वगैरह आपका। तो फिर पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप लोग। तो फिर आपका क्लास लिया था सर सितंबर 2021 के टाइम पे। तो तूने मेरा VOD बैच लिया था, लाइव बैच लिया था सर? अच्छा, लाइव बैच लिया था। बट उस टाइम कर नहीं पाते थे क्योंकि फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया दिसंबर में। और बैच कौन से महीने में लिया था? सितंबर में सर, सितंबर 2021 में बैच लिया था। अच्छा, तब तक हाँ शायद कोविड की सेकंड वेव चली गई थी, जाने वाली थी। स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, तो फिर रेगुलर लाइव क्लास नहीं लेता, नहीं हो पाया था सर। फिर उसके बाद फिर कॉलेज जनवरी में, हमारा कॉलेज जनवरी में खुल गया 2022 में सर। तो उसके बाद फिर कॉलेज में व्यस्त हो गए थे, फिर दोस्तों के साथ जो कॉलेज लाइफ होता है सर अपना। उसके बाद यही जून में हम लोग निकले कॉलेज से। फिर जुलाई में स्टार्ट किया। तो एक भैया मिले, चंदन भैया नाम था उनका। वो प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे SSC की। उनका लगभग रिजल्ट आ रहा था 2021 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो। उनका अभी एक्साइज में है चेन्नई में। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने तो सर शुरू में टारगेट लेके चला था कि 2-3 साल में निकाल सकता हूँ। अच्छा। फिर भैया ने बताया कि नहीं, 6 महीना साल भर में अच्छा से हो सकता है, अच्छा से करेगा तो स्पीड में। तो फिर मैंने स्पीड में करना स्टार्ट किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा दोस्त वगैरह जो भी है। अच्छा, तो फिर वो जो लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड तेरे फोन में रिकॉर्डेड हो गई थी मेरे लिए वो। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड वीडियो सारा कर लिया। तो फिर कितने महीनों में, कितने दिन में खत्म किया वो? 2 से 3 महीने लग गए थे सर, 3 महीने के आसपास में। 2 से 3 महीने में फिर रोज पढ़ता था? कितना पढ़ता था सर? सुबह से उठ के लेके मतलब सुबह 6 बजे उठ गए, उसके बाद बस क्लास ही करना रहता था, और बीच में बस खाना बनाना अपना, और खाते थे 12 बजे। अच्छा। फिर शाम 4-5 बजे तक, जब तक मन ये नहीं होता था कि अब मैथ्स हो गया, तब कुछ और पढ़ना चाहिए, तब तक मैं आपका क्लास करता था तब तक। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश वगैरह या फिर जो भी है। तो दिन में एवरेज कितने लेक्चर देख देता था तो इस हिसाब से?
मैक्सिमम 6-7 लेक्चर तो हो जाता था सर मेरे दिन के 6 से 7 लेक्चर। अच्छा, तो 2x की स्पीड पे चलता होगा तुम्हारा तो? गुड। क्योंकि नोट्स भी बनाना पड़ता था ना सर। अच्छा, हाँ, नोट्स कहीं उस टाइम पे हमको पता भी नहीं था कि आपका मैथ्स का क्लास नोट्स आते हैं, नहीं तो वो ले लेते हैं, तो हम नोट्स बना देते सर कुछ। ये बात ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स हाथ में हो पहले से तो हम उसी में चेंजेस करके कर सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, स्टाइल बना सकते हैं उसका। तो फिर हाथ से बनाते थे सारे क्लास नोट्स? वो रखे हुए भी है? हाँ सर, रखे हुए हैं। इससे भाई वो क्लास नोट्स की मंगा लेना PDF और वो टेलीग्राम पे अपलोड करवा देना, ताकि बाकी बच्चे भी उससे तैयारी कर लें। अच्छा, तो ये तो तूने मैथ की तैयारी की कि मेरे पास पढ़ा, और फिर तूने लाइव क्लासें नहीं ली, बाद में उस क्लास का यूज किया, रिकॉर्डेड खड़ाखट खींचा तूने 6-7 लेक्चर दिन के। तो उस समय तो फिर तू सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा होगा टोटली? हाँ, दिन भर शाम 5-6 बजे तक मैथ्स पढ़ता था, फिर रात का खाना बनाने के बाद 1-2 घंटा इंग्लिश, और फिर उस टाइम पे इंग्लिश की कहीं कोचिंग ली थी? हाँ सर, इंग्लिश के लिए थे। रीजनिंग का कोई कोर्स नहीं लिया था सर, वो मॉक वगैरह देते थे। अच्छा, सिर्फ मॉक टेस्ट से ही रीजनिंग हो जाता है? हाँ, रीजनिंग हो गया था सर। और जीएस में? जीएस सेल्फ स्टडी सर मैक्सिमम। हाँ, सेल्फ स्टडी से ही किया था जीएस का। अच्छा, जीएस का मोस्टली सेल्फ स्टडी से। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैथ ही तेरे लिए बड़ी चीज थी, उसके बाद बाकी चीजें तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम होगा तुम्हारा? नहीं, मेरा इंग्लिश एक्चुअली वीक था। अच्छा, इंग्लिश वीक था। इंग्लिश मीडियम भी सही पढ़े, बट उतना अच्छा ग्रामर नहीं था। एसएससी का जो ग्रामर आता है एरर वगैरह का, तो तुझे मेरे बारे में पहली बार पता चला यूट्यूब पे, तूने सर्च किया कोई चैप्टर, और वहां से तू फिर घूमता घूमता मेरी तरफ आया, और फिर कैरियर का वहीं से पता चला? यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से ही कैरियर का पता चला। अच्छा, ये बताना कि जब तेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो 3-3.5 महीने की जो जर्नी बता रहा है, जिसमें तूने लगातार 6-6, 7-7 लेक्चर देखे, उसके बाद जब तू मॉक टेस्ट देता था, तो उसमें तेरा कुछ चेंज हुआ मैथ में, स्कोर में, कुछ कॉन्फिडेंस में, कुछ चेंजेस आए उस कोचिंग के बाद? ये सर, जब पहला मॉक लगाया था तो सर, तो मेरा 59 नंबर आया था ओनली। अच्छा। जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश और मैथ्स का पहला मॉक लगाए थे हम सर, अक्टूबर के आसपास में कभी, तो 59 नंबर आए थे। फिर अपना भैया को फोन किया था हम कि ऐसा ऐसा है, तो भैया मोटिवेट किए कि नहीं, मतलब धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएगा, बस तुमको अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा टेस्ट देने का भी, क्योंकि पहला मॉक लगाए थे तो मैथ्स और रीजनिंग में ही फंस के हम रह गए थे 1 घंटा। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो फिर लेकिन वही 3-4 मॉक लगाते फिर वो 100 क्रॉस कर गया था। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली, धीरे धीरे फिर पता चला कि नहीं, पहले रीजनिंग करना है, फिर जो ईजी है ज़्यादा वो सब पहले करना था, फिर बाद में। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे ये बता कि जिसको मैथ नहीं आता है, तो ऑनलाइन से वो मैथ सीख सकता है कि नहीं, मुझे ये बताना। सर फ्रैंकली ऑनलाइन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन पढ़ बहुत कोई सो जाता है। मेरे 1-2 दोस्त है, बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ते तो नींद आता है हमको। तो बस यार, यही मैं जानना चाहता हूँ। इंटरव्यू का असली मकसद भी यही कि सच बाहर आए, है ना, कि ऑनलाइन में दिक्कतें, बीमारियां क्या है। तो इस बच्चे ने ठीक कहा कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते सो जाता है। बट मेरे सो गया था, क्योंकि मुझे था कि करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, यानी सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहना पड़ेगा सर, और गाइडेंस चाहिए आपको, गाइडेंस जल्दी करने के लिए। और ये जो रील वगैरह, इसमें टाइम खराब करते थे कि नहीं सर? स्टार्टिंग में करते थे, ब्रेक 10 मिनट को ब्रेक लिए, रील्स देखे, कुछ भी किए, यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिए किसी का। जब से सीरियस हुए उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे पता चल टाइम तो घट रहा है, टाइम है ही नहीं कुछ और पढ़ने के लिए, तो फिर धीरे धीरे सब अनइंस्टॉल मार दिए, सारा सोशल मीडिया वगैरह अनइंस्टॉल करके ही सारा होता है। नहीं तो मोबाइल में रहता तो सर खुल ही जाता, हाथ चल जाता, तो फिर इसीलिए। अच्छा, मुझे ये बताना कि जो बच्चा पहली बार कोचिंग ले रहा है, उस या तैयारी कर रहा है, बिगनर्स है, फ्रेशर है, उसको अरिथमेटिक पहले करना चाहिए, एडवांस तैयारी करते समझने में कौन सा आसान लगता है नए बच्चे के लिए? सर नए बच्चे के लिए एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ेगा उसमें, क्योंकि अरिथमेटिक में क्या है, किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आता। अरिथमेटिक और एडवांस में क्या है कि आपका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको बना सकते हैं, और उतना बहुत ही टफ लैंग्वेज भी नहीं होता क्वेश्चन का। लेकिन अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, इसके हिसाब से देखें तो अरिथमेटिक का पोर्शन ज्यादा हो गया और एडवांस का पोर्शन ना के बराबर आने लग गया। मेंस में तो जैसे एक भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, ज्योमेट्री नहीं था, ज्योमेट्री भी नहीं था, सर्कल वगैरह का भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं था। तो यानी एडवांस तो लगभग खत्म ही कर दिया, अरिथमेटिक पे ही आ गया, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है सारा अरिथमेटिक ही उठा के लेके जाएंगे। अच्छा, ये बताना, मॉक टेस्ट लगाना तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता में कितना जरूरी रहा, और मॉक टेस्ट से क्या फायदा हुआ? और मॉक टेस्ट में जब नंबर नहीं बनते थे तो उस समय जब डिप्रेस होते थे तो उस समय क्या किया करते थे? किसी भी एस्पिरेंट के लिए मॉक टेस्ट मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत से करते हैं, लेकिन कौन सा लेवल, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका कम वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किसमें आप नंबर उठा पा रहे हैं, वो सब पता चलता है आपको मॉक देके। तो जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया तब पता चला कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो फास्ट नहीं आ रहा अभी भी। क्वेश्चन देखिए और
बना दिए हैं। समझ एसएससी में तो आपको ऐसे करना पड़ता था कि 20 मिनट में मान लीजिए 18-15 जो भी लगता है मैथ्स करने में, तो जी ना। स्पीड करने के लिए आपको ऐसे पता नहीं चलता ना। ऊपर से मैं अकेले एक रूम में पढ़ता था, तो कोई कंपटीशन नहीं था आसपास में कि हम कंपेयर कर सके। तो सबसे बेस्ट मेल था कि मॉक देते थे। स्टार्टिंग में नंबर बहुत कम आता था। उस टाइम पे एक भैया थे, तो भैया थे, मामा थे और फैमिली और पापा मम्मी लोग हमेशा मोटिवेशन कर देते रहते थे कि करना हो जाएगा, किसी तरह करते रहो। तो फिर वही था सर। और मतलब मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है सर इस पीरियड में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है नंबर जब कम आएगा। इतना पढ़ने के बाद भी जब नंबर नहीं आता तो और आप अकेले हैं वहाँ पे, अकेले उस जर्नी में, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना कि एग्जाम जब आपने दिया तो उस समय ट्रिक काम आता है या कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आता है? सर मेरा अंदर का ये था कि पहले ट्रिक से बनाने की कोशिश करते थे हम। क्वेश्चन देखे और ट्रिक अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बेसिक से में चल जाता था। वो लेट नहीं करा था इस प्रोसेस में कि समझ गया, घूमना वहाँ बैठ के घूमना नहीं आता में। जैसे लैंग्वेज बदली तो फिर कॉन्सेप्ट पे चले गए, और सिंपल आ रहा है तो ट्रिक पे चले गए। और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा तो फार्मर है। अच्छा। और मम्मी हाउस वाइफ। अरे बढ़िया। तो देखो यार, इस बच्चे ने इतनी मेहनत की और आज इसकी 32वीं रैंक है। बड़ी खुशी की बात है। भगवान इसे और आगे बढ़ाए और खूब इसे आगे उन्नति कराए। और इस तेरे को पोस्ट क्या मिली है? एग्जामिनर से। तो तूने एग्जामिनर क्यों चूज की? सर उतना कुछ आइडिया नहीं था। जो भैया थे जीएसटी में चेन्नई में पोस्टिंग है, तो उन्होंने ही बताया कि एग्जामिनर ले लो, अच्छा है। लेकिन एग्जामिनर में तो जीवन भर साउथ ही रहना पड़ेगा, बल्कि इसे कोस्टल एरिया पूरा पकड़ना पड़ेगा। हाँ सर, महाराष्ट्र से लेके उधर उड़ीसा तक। हाँ सर, वो है एग्जामिनर उसी में रहेगा। वो है सर। और एग्जामिनर का एक टाइम पे खरा एग्जामिनर भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। और अगर हम बात करें 2018 तक, तो सबसे ज़्यादा बच्चे एग्जामिनर को ही चूज किया करते थे। अब फिर धीरे धीरे बच्चों को लगता है कि घर नज़दीक, घर नज़दीक, तो इसलिए आजकल वो नहीं। तो ढेरों शुभकामनाएं इस बच्चे को, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। इस बच्चे से बात करके 3 मुख्य बिंदु मेरे समझ में आते हैं। पहली चीज़ ये कि जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो सीरियसली तैयारी करना स्टार्ट करिए, और उस दिन अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको डिलीट करिए। दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो पहले बेसिकली एक चीज़ को ख़त्म कर लीजिए तरीके से। जैसे मैथ है तो मैथ को ही प्रॉपरली पढ़ लीजिए और इधर उधर भटकिए मत। और तीसरा ये कि मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान रखिए। जो पेपर आप देते हैं उसका असेसमेंट भी पूरा करिए। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी।